त्रेता युग शुरू ही हुआ था। वन शांत था, पर उस दिन वातावरण में एक अजीब बेचैनी थी। आसमान में हल्के काले बादल थे, जैसे कोई अनजाना संकट मंडरा रहा हो। अंजना माता अपने छोटे पुत्र बाल हनुमान को ढूंढ रही थी। बजरंगी कहाँ चले गए? लेकिन उधर हनुमान जी उत्सुकता से जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे। उन्हें एक विचित्र खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। अचानक जमीन हल्की सी हिली, एक तेज धम्म की आवाज आई। हनुमान जी ने चौंक कर आगे देखा। वहां एक विशाल गड्ढा था, मानो धरती किसी अंदर की चीज को बाहर फेंक देना चाहती हो। गड्ढे के बीच में एक बड़ा पत्थर पड़ा था, जिस पर काले रंग के अजीब चिन्ह उभर रहे थे। वे चिन्ह चमक रहे थे, जैसे किसी मंत्र से बंधी शक्ति जागने वाली हो। हवा अचानक ठंडी हो गई। वन के पक्षी एकदम चुप। तभी कानों में एक भारी गूंजती आवाज पड़ी, दूर रहो, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है वानर बालक। हनुमान जी ने आश्चर्य से इधर उधर देखा। कौन है? उनकी आवाज मासूम थी, पर उसमें साहस भरा हुआ था। अचानक पत्थर पर मौजूद काली रेखाएं फैलने लगी और भीतर से एक भयानक परछाई उठने लगी। हवा बवंडर की तरह घूमने लगी। मैं हूँ कालसुर, देवताओं का शत्रु, और मुझे आजाद करने वाला तू ही है। हनुमान जी पीछे हटे, पर आंखों में डर नहीं था। वे बोले, तू कौन है जो जंगल को अशांत कर रहा है? अंधेरा हंसा, तुझे नहीं पता तू कौन है, तभी तेरा साहस बोल रहा है। काली धुंध एक लंबी ऊंची आकृति में बदलने लगी। डरावने दांत, लाल आंखें और इतना विशाल शरीर कि खुले मैदान में भी वह पहाड़ जैसा लगता। वह गर्जा, मैं वर्षों से मुहर बंद था, देवताओं ने मुझे कैद किया था, पर अब मैं वापस आया हूँ, और तू मेरे रास्ते में खड़ा है। हनुमान जी ने दोनों मुट्ठियां बांध ली। जंगल मेरा घर है, मैं किसी को नुकसान नहीं करने दूंगा। राक्षस ने हंसकर कहा, तू एक बालक? अगर तू मेरी राह में आया तो मैं तुझे ऐसे कुचल दूंगा जैसे चींटी को। उसने अपना विशाल पंजा उठाया और जोर से हनुमान जी पर मारा। धड़ाम! मगर तभी कुछ अद्भुत हुआ। हनुमान जी का छोटा सा हाथ अपने आप ऊपर उठ गया और उसने राक्षस का विशाल पंजा हवा में ही रोक लिया। राक्षस स्तब्ध, पूरा जंगल स्तब्ध। हनुमान जी भी खुद से पूछने लगे, मैंने ये कैसे किया? तेज हवा चली, पेड़ झुक गए और तभी आकाश में प्रकाश फैला। देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स हनुमान, आज वह क्षण आ गया है जब तुम्हें अपनी असली शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। हनुमान जी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। मेरी शक्ति? नारद बोले, तुम पवन देव के पुत्र हो, तुम्हें शिव जी का अंश प्राप्त है। देवताओं ने तुम्हें अद्भुत शक्तियां दी हैं, पर तुम्हें अभी पता नहीं। राक्षस बीच में चिल्लाया, ये सब झूठ है, ये बालक मुझे रोक नहीं सकता। वह फिर हनुमान जी पर झपटा। हनुमान जी अब भी अपने आप को साधारण बालक ही समझ रहे थे, पर अंदर कहीं एक गर्माहट उठी, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा जाग रही हो। उन्होंने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया और राक्षस को कंधे से धक्का दिया। धड़ाम! राक्षस कई पेड़ तोड़ते हुए दूर जा गिरा। नारद बोले, यह तो बस शुरुआत है। कालसुर चीखा, तुमने मुझे कैद किया था देवताओं, अब मैं बदला लेकर रहूंगा। उसने काले बादलों को बुलाया। आकाश काला हो गया, बिजलियां कड़कने लगी। उसने हवा को इतना भार दिया कि पेड़ जमीन से उखड़ने लगे। नारद बोले, हनुमान, यह राक्षस तुम्हारी क्षमता को परखेगा। अगर तुम डरे तो यह पूरा जंगल नष्ट कर देगा। हनुमान जी का हृदय तेज धड़क रहा था, लेकिन भय नहीं, केवल साहस। उन्होंने जोर से गर्जना की, मैं अपने वन को किसी को नष्ट नहीं करने दूंगा। उनकी यह पुकार जंगल में गूंज उठी। पवन देव प्रसन्न हुए। हवा उनके चारों ओर घूमने लगी। उनका शरीर सोने जैसा चमकने लगा। पूंछ हवा में लहराई, बिजली जैसी तेज। राक्षस ने एक पहाड़ तोड़कर उन पर फेंका, पर हनुमान जी ने उसे हवा में पकड़ लिया। पूरे वन की आंखें उन पर थीं। उन्होंने वह पहाड़ घुमाया और कालसुर पर दे मारा। भूम! राक्षस चीत्कार कर उठा। कालसुर अपनी पूरी शक्ति जुटाकर बोला, वानर, मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूँ। वह आकाश में उठने लगा। उसका आकार और भी बड़ा हो गया। धरती पर काले बादल जैसे उतर आए। अगर तुमने मुझे नहीं रोका, नारद बोले, तो यह अंधकार पूरे त्रेता युग में फैल जाएगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़े और आंखें बंद कर ली। उनके भीतर वह अदृश्य दिव्य शक्ति आखिरकार जाग उठी। उनकी देह से तेज निकलने लगा। हवा तेज चली और वह आकाश में उठे। राक्षस डर गया। ये क्या हो रहा है? हनुमान जी ने कहा, अधर्म का अंत तय है। वे बिजली की गति से राक्षस की ओर बढ़े। एक तेज प्रहार, एक दिव्य पुकार, जय पवन पुत्र हनुमान। राक्षस प्रकाश में बदलकर राख बन गया। धरती हिल गई, आकाश साफ हो गया। नारद जी पास आए। उनकी आंखों में गर्व था। वत्स, आज तुमने जाना कि तुम्हारे भीतर कैसी शक्ति है, पर याद रखना, शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। हनुमान जी ने विनम्रता से सिर झुका दिया। मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। मेरी शक्ति केवल धर्म और सेवा के लिए है। अंजना माता दौड़ती हुई आई। उन्होंने हनुमान जी को सीने से लगा लिया। बेटा, तुम ठीक हो? हनुमान जी मुस्कुराए। माता, मैं ठीक हूँ। आज पहली बार समझ आया कि मेरे भीतर क्या है। नारद जी जाते जाते बोले, अब वह समय दूर नहीं जब पृथ्वी पर राम अवतार लेंगे और तब तुम्हारी शक्ति संसार के सामने प्रकट होगी। हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, राम? नारद जी मुस्कुराए, जब समय आएगा तुम स्वयं पहचान लोगे। उस दिन के बाद से जंगल का हर जीव जान गया, ये बालक साधारण नहीं है। उसके भीतर ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे अंधकार भी कांप उठे। और हनुमान जी, उन्होंने शक्ति को अहंकार नहीं, भक्ति बनाया। और यहीं से शुरू हुई पवन पुत्र हनुमान की महाअद्भुत यात्रा।